हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स का एक काफ़ी अच्छा चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है, हम लोग बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि इस चैप्टर को शुरू किया जाए, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो में, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अक्सर आपको यही सब क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि टाइम एंड डिस्टेंस से आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर में आपको देखिए टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ ट्रेन को भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेन भी इसी चैप्टर के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वो भी तो टाइम एंड डिस्टेंस से होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो कि ट्रेन से रिलेटेड है, और क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबे एक ट्रेन प्रति घंटा 30 किलोमीटर के वेग से जा रही है। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितना है, 100 मीटर है, और वो स्पीड कितनी है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। यह ट्रेन कितने सेकेंड में लाइन के निकट खड़े एक आदमी को पार करेगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ट्रेन होता है वो अगर किस किस को पार करेगा तो उसकी लंबाई को नेगलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आदमी को पार करे तो उसमें क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान करके चलते हैं। और अगर उसी तरह से हम देखें आदमी के साथ साथ अगर हम पोल देखें तो पोल, क्योंकि पोल भी एक खंबा होता है, उस खंबे को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई तो आप समझ सकते हैं कि इसकी लंबाई नहीं होगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई है, लंबाई हम यहाँ पे नहीं कह सकते। और जस्ट इसका अगर अपोजिट हम लोग देखें तो अगर मान के चले कि पुल की लंबाई हो, या फिर किसी नदी को पार करे हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो प्लेटफॉर्म नदी लंबी काफ़ी लंबी होती है, तो उनकी लंबाई को हम ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ देते हैं, और वो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर लंबे एक ट्रेन प्रति घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, प्रति घंटा 30 किलोमीटर के वेग से जा रही है। यानी हमें यहाँ पे निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेन की खुद की लंबाई ही दूरी होती है। ठीक है, तो ट्रेन की यहाँ पे लंबाई कितनी दी गई, 100, और इसका जो स्पीड दिया गया कितना है, स्पीड लिखा गया 30। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको कटा करके आंसर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपका मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो छोटी सी चीज़ होती है, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर में हमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम 5/18 से गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18 से अगर गुना करते हैं तो 5/18 नीचे जाएगा, इस 18 को मैं ऊपर भेज देता हूँ। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना ऊपर में कितना, 100, नीचे हो जाता है 30 × 25 150। तो यहाँ पे कटा सकते हैं कि 50 दूनी के 100 और 50 तिहाई 150। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए अगर 3 से कटाएं तो 3 × 6 = 18। यानी हम कह सकते हैं कि टी की जो वैल्यू कितनी होगी, 12 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 सेकंड में वो जो ट्रेन होगा, वो 100 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेगा, जो उसके लाइन के बगल में खड़ा था। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 12 सेकंड। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्या कह रहे हैं, दो व्यक्ति एक साथ एक निश्चित स्थान से क्या करते हैं कि क्रमानुसार 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो हमें बताना है कि उनके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हम ये मानकर चलते हैं कि पहला जो व्यक्ति होगा उसकी स्पीड 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उस तरह से अगर हम बी व्यक्ति को माने कि दूसरा जो व्यक्ति उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि वो एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं, और मान के चलिए कि ए से लेकर के बी तक, शायद पी से लेकर के क्यू तक जाते हैं, तो दोनों पी से लेकर क्यू तक जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस दोनों का उतना ही कवर करना है। तो मान के चलिए कि पहला जो व्यक्ति होगा डी डिस्टेंस को कवर कर रहा है किस स्पीड से, 3.75 की स्पीड से, और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि उसी दूरी को 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर, चलो इसको लिखते हैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कवर कर रहा है। लेकिन क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या कह रहा जाता है कि पहला जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 30 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, यानी कि इसको आधा घंटा जो कि इसको ज़्यादा लगा होगा, यानी कि यहाँ पे 1 - 2 माइनस में 1/2 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि डी को एक तरफ और अंक को इधर कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इक्वल का साइन है, -1/2 को इधर लाता हूँ तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, राइट साइड में d/3 और माइनस में हमारा हो जाएगा d/3।
3.75। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर में हमारा डबल जीरो लगेगा। इसको 25 से कटाते हैं, 25 चौका 100 और 25 15 हो जाता है आपका 375। ठीक है, 1/2 राइट साइड में d/3 और माइनस में 4d नीचे में आपका 15। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे देखिए 5d और माइनस में 4d, यानी कि 5d में से 4d जाएगा तो कितना 1d और नीचे 15, यानी कि हम यहाँ पे कंपेयर करें तो d की वैल्यू कितनी होगी 15/2 7.5। जो डिस्टेंस था कितना था 7.5 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाता है किलोमीटर में, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम शॉर्ट में बताएंगे, और कैसे बनाएंगे मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति कतिपय दूरी को यानी कि कुछ दूरी को तय करने के लिए अपने गति को घटा करके 2/3 तय करता है। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया रहता है उस पॉइंट को ध्यान देगा 2/3। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ और ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज को ध्यान दीजिए। 2/3 कर देता है, परिणाम स्वरूप वो 1 घंटा विलंब करता है। 1 घंटे का मतलब क्या हुआ 1 घंटा, यानी पे ध्यान दीजिएगा 1 घंटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा एक तरीका क्या होता है कि ऊपर में आपको अंश ही लिखना है। चलो इसको मैं मानता हूं कि x और y लिखा गया। ठीक है, x और y लिखा गया। इसको कैसे करते हैं देखिए, इतना ना लिख करके मैं डायरेक्ट बताता हूं। अगर x/y के फॉर्म में हो तो आपको ऊपर में x ही को x छोड़ना है, ऊपर वाले को ज्यों कहते हो। नीचे जो आपका y लिखा गया तो आप ये ध्यान दीजिएगा, कभी हो सकता है कि नीचे वाला छोटा बड़ा हो, तो आपको करना है कि x - y का अंतर या फिर y - x का अंतर, यानी कि हम ये लिख देते हैं x - y आपको अंतर दिखना है। ठीक है, का अंतर यानी कि डिफरेंसेस, और यहाँ पे आपको t जो भी समय दिया रहेगा उस समय के साथ गुणा कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात, यहाँ पे देखिए x के जगह पे मैं 2 रखा और y - x यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1, और टाइम कितना दिया गया था 1 घंटा। 1 घंटा मैंने रखा। कभी कभी मिनट हो सकता है तो मिनट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिनट रहेगा तो ऑप्शन में भी आपका मिनट ही दिया रहेगा। तो 2 × 2 यानी कि 2 आवर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड होता है, काफ़ी इजी मेथड होता है, और इसी तरह से आपको एग्जाम्स में भी कर रहे हैं, समय की आपको बचत करनी है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक साइकिल द्वारा एक निश्चित समय में पहुंचना चाहता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो 4 मिनट की बचत करता है। ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाता है तो 4 मिनट की बचत करता है। परंतु जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, यानी कि अपनी स्पीड को कम करता है, तो उसको 5 मिनट की आवश्यकता और पड़ती है, यानी कि 5 मिनट उसको और चाहिए होगा। तो डेफिनेटली तो फिक्स है कि अगर स्पीड कम करेगा तो उसको समय और लगेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उसके घर तथा ऑफिस के बीच की दूरी क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, इसका छोटा सा एक तरीका होता है, और उस तरीके को मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्पीड 1 और स्पीड 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड 1 और गुने स्पीड 2। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको समझना उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चंस में बोले देखिए 4 मिनट बचाता था और 5 मिनट की आवश्यकता होती थी, यानी कि पहले 4 मिनट की बचत करता था, यानी कि उसको 4 मिनट पहले ही वो ऑफिस पहुंच जाता था। लेकिन अगर वो स्पीड को कम करता है तो उस कंडीशन में उसको 5 मिनट और लगाना पड़ता है। तो दोनों अलग अलग बात हो गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तो पहले पहुंच जाता है और एक दूसरा देरी से पहुंचता है। तो पहले और देरी की जब बात है तो वहां पे आपको दोनों को जोड़ना होगा, या फिर पहले और पहले ही हो। क्वेश्चंस में देख मान के चले कि अगर किसी स्पीड से चल रहा था, 10 किलोमीटर स्पीड से चल रहा था, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता था। अगर वो स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों बात में पहले पहले आई, तो पहले पहले आए या फिर बाद में या फिर देरी देरी से आए, तो उस कंडीशन में आपको घटा करके लिखना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि 4 मिनट की बचाता है और 5 मिनट आवश्यकता पड़ती है, दोनों अलग अलग बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 प्लस में 5 को ऐड करके लिखिए। दोनों अलग अलग बात है तो दोनों को ऐड करके लिखिए। ये मिनट में है, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों चालों का हम यहाँ पे अब डिफरेंसेस लिखेंगे। अब ये नहीं कि S1 S2 - S1 ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको घटा करके लिखना है। S1 - S2 भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो मिनट था इसको हम लोग चेंज कर देंगे 60 से डिवाइड करके, जो कि घंटा में हो जाएगा। बस हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक मेथड है, और चाहो तब इसके एक और मेथड होता है, और थोड़ा सा वो लेंदी होता है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ये काफ़ी ईजी होता है। देखिए, S1 गुने S2 का मतलब क्या है, पहला चाल गुने दूसरा चाल। तो पहला चाल क्या था 10 था, दूसरा चाल क्या था 8। अब यहाँ पे मैंने लिखा है पहले 4 मिनट की उसको बचत करता था, लेकिन
जब वो स्पीड अपना 8 किलोमीटर करता है तो उसको 5 मिनट और चाहिए, यानी कि वो लेट कर देता है। तो 5 और 4 9 हो जाता है। नीचे दोनों का डिफरेंसेस देखना है, S2 माइनस S1, हम ये कह सकते हैं कि S1 माइनस S2, मैंने आपको बताया कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए मैंने 60 से जो कि डिवाइड किया था मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए। अब इसको आप कटा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। 4 दूनी की 8 यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 चौका 36, यानी कि ऊपर में आपका 6 खत्म, तो सारा का सारा खत्म हो गया, ऊपर में आपका सिर्फ और सिर्फ 6 बचा, यानी कि 6 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, जो कि डिस्टेंस निकलता है। यहाँ पे आप D बराबर लिख सकते हो, ये हमारा डिस्टेंस कवर हुआ। एक छोटा सा मेथड होता है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है, और एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर औसत 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं कि आधे घंटे के पश्चात दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छूटती है, तो स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी बताइए जहां पे ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे इसको करते हैं। मान के चलिए कि यहां से लेकर के यहां तक दो बात की जा रही है, एक या ए है और एक बी है, ठीक है। यहां से यहां तक की बात की जा रही है। पहला जो ट्रेन है क्या कर रहा है कि 220 किलोमीटर, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंसेस जो है वो 220 किलोमीटर की है। एक बार समझ लीजिएगा, आपको समझने में बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी आसानी से आप बना सकते हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। पहला जो ट्रेन क्या कर रहा है कि यानी कि अगर ये चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से छूटता है, ठीक है, लेकिन इसके छूटने के कितने देर के बाद, आधे घंटे के पश्चात, यानी आधे घंटे में ये कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 80 किलोमीटर चल सकता है, तो आधे घंटे में कितना चला होगा आप ये बताइएगा। कि यानी कि हम ये कहें कि 80 किलोमीटर वो चलता है 60 मिनट में प्रति घंटा, यानी कि 60 मिनट में, तो डेफिनेटली कि 30 मिनट, आधे घंटे में ये कितना दूरी चल गया होगा, 40 किलोमीटर की ये डिस्टेंस कवर कर चुका होगा 30 मिनट में। 30 मिनट में जब ये 40 किलोमीटर चल चुका होगा, यानी कि मान के चले कि ये यहाँ पे पहुंच जाता है, अब ये यहाँ पे आ चुका है, 40 किलोमीटर की इसने डिस्टेंस कवर कर चुका है, तब वहां से ट्रेन स्टार्ट होता है बी। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 40 किलोमीटर यहां तक चल गया, अब इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, टोटल 220 था, 40 किलोमीटर ये चल चुका है, अब उसके बीच की दूरी डिस्टेंस कितने थे, 180 किलोमीटर। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा, तब वहां से ये ट्रेन चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब वहां से चलना ये ट्रेन स्टार्ट करता है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि आधे घंटे के पश्चात दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छूटती है। तो हमें बताना है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या हुआ। देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब एक ट्रेन इधर की तरफ चल रही है, अब एक ट्रेन इधर की तरफ चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जाती है, थोड़ा सा ध्यान देगा, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जाती है तो उनके चालों को हम क्या करते हैं, उनके चालों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, सापेक्ष चाल कह सकते हैं। तो इस कंडीशन हम देखें तो ये दोनों ट्रेन कितने घंटे पे मिलेंगी, तो कितने घंटे मिलेंगी, यानी कि स्पीड हमें तो स्पीड पता है, टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दूरी कितना, 180 किलोमीटर को कवर करना है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो कितने घंटे में कवर करेंगी, तो इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी कि इसका स्पीड कितना था 80 और ये स्पीड चल रहा है 100 किलोमीटर, तो दोनों कितना हो गया 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, 180 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रहा है। डिस्टेंस भी हमारा किलोमीटर में था, ये भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी इसको हम कटा देंगे तो कितना होगा, एक घंटे में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, इसके बीच में मिलेंगी, कहीं भी मिले इसके बीच में एक घंटे के पश्चात मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चंस में आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने घंटे के पश्चात मिलेंगी, क्वेश्चंस में ये पूछा है कि ए से उस बिंदु की दूरी बताइए, यानी कि यहां से लेकर के जो ट्रेन मिलेगी बीच में वो कितने दूरी पर मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक घंटे में और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक घंटे में कौन, तो ए हमसे यहाँ पे पूछा गया ए से बिंदु, यानी कि यहाँ से पूछा, अगर इसमें से पूछा जाता तो हम इसके स्पीड से गुना कर देते ताकि डिस्टेंस हमारा पता चला था। लेकिन हमें जो निकालना है ए के बिंदु से निकालना है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से उधर, तो हम क्या करेंगे कि एक घंटा में ए की स्पीड जो ए चल रहा है, एक घंटा में कितना दूरी कवर करेगा, ए द्वारा दूरी, ठीक है, ए द्वारा मैं दूरी लिख देता हूं, कितना करता है एक घंटा में 80 किलोमीटर के हिसाब से करेगा, तो 80 किलोमीटर चलेगा, 80 किलोमीटर। तो अब यहां से चलेगा ना, यहां से लेकर के अब यहां तक, यानी कि यहां जो मिलेंगे वो यहां पर मिलेंगे, मान के चलते ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो यहां पर मिलते हैं 80 किलोमीटर यहां से। लेकिन पहले से भी तो 40 किलोमीटर ऑलरेडी ए चल चुका है, तो टोटल डिस्टेंस हम यहां से देखें यहां तक कितना हुआ बताइए, 40 किलोमीटर पहले से था और 80 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि 120 किलोमीटर पे वो दोनों मिलेंगे।
थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि लेंदी है क्या बताया, लेकिन इसी तरह से आपको करना है। आप अगर एक बार समझ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद करते हैं फिलहाल आपने इसमें तो कुछ ना कुछ समझा जरूर होगा किस तरह से हम लोगों ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 8 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर जब ट्रेन होता है किसी पोल को किसी आदमी को पार करता है तो उस कंडीशन में जो दूरी होती है सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई को खुद वो 8 सेकंड में पार कर रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 सेकेंड में वो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। यानी जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उसके साथ साथ अपनी लंबाई को भी खुद पार करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम ये मानते हैं कि ट्रेन की लंबाई एल थी, ट्रेन की लंबाई एल वो किसी व्यक्ति को पार करता है, यानी कि खुद की ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रहा है 8 सेकंड में। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि ट्रेन की लंबाई के साथ साथ वो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। कितने सेकंड में? तो वो 20 सेकंड में। बताइए, दोनों कंडीशन में तो चाल बराबर ही है, ट्रेन की चाल बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों बराबर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे इसको घटा लेते हैं तो 4 दूनी की 8 और 4 पच्चे 20। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5L, राइट साइड में 2L और प्लस में 2 गुने 264, ठीक है 264। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3L बराबर 2 गुने 264। अब 264 को हम इसको कटालते हैं 3 से, तो देखिए 8 तरीके 24, 2 यहाँ पे फिर से हो जाएगा कितना 8 तरीके 24, यानी कि L की जो वैल्यू होगी 2 गुने 88 176, कह सकते हैं कि 176 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। बताइए, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शंस बी को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब मैं अकेले कार से फार्म हाउस की ओर जाता हूं तो बिना ठहराव के 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ जाता हूं तो ठहराव के साथ समान दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता हूं। तो उस कंडीशन में आपसे पूछा जाता है कि प्रति घंटा ठहराव की अवधि क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है। क्या होता है देखिए, प्रति घंटा ठहराव, इसको लिखते हैं क्या, प्रति घंटा ठहराव। तो कैसे निकालते हैं, इसका छोटा सा एक फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए सापेक्षिक चाल निकालते हैं, अपेक्षिक चाल कह सकते हैं। यहाँ पे कितना है, दोनों चालों का अंतर देख लीजिए, 80 माइनस 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 80 माइनस 60 20, और यहाँ पे हम जो तेज चाल को नीचे रखते हैं, तेज चाल हमारा नीचे 80 और गुना में हम 60 करते हैं, जो कि हमारा ये मिनट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए, 20 चौका 80 और 15 चौका 60, करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 15 मिनट उसका ठहराव है, ठीक है। प्रति घंटा वो ठहराव, यानी कि हर घंटे पे 15 मिनट का वो ठहराव लेता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 105 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही है। समान ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले की जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा, यानी कि टी इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दोनों का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई देखिए कितनी है 105 मीटर और 90 मीटर, यानी कह सकते हैं कि 195 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाता है, टोटल दूरी हो जाती है। और दोनों जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उन कंडीशन में क्या करते हैं, चाल को ऐड करेंगे। ऊपर में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था। तो इस क्वेश्चन में देखिए अब क्या करते हैं, दोनों चाल, यानी कि पहला का चाल कितना है 45 और दूसरे का चाल कितना है 72, इन दोनों को मैंने ऐड किया। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ऊपर में मीटर में, इसको हम क्या करेंगे 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। 5/18, 18 ऊपर में चला जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 195 गुने 18 कर सकते हैं, नीचे में कितना हो जाता है 5 और 2 7 और 7 4 11, 117 गुने 5। अब इसको कटाते हैं, इसको कटाएंगे तो 5 से पहले कटाते हैं, देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 और यहाँ पे बचा 4 5 9 45। 13 से कटाते हो 13 3 39 और 13 कितना होता है 13 9 17, यानी कि 100। आपका यहाँ पे 13 से कट जाएगा 9 बार में, 9 दूना 18, इसको कटा सकते हैं, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 दूनी की 6, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्लियर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर आपको पेपर में देखने को ये मिलता रहता है क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे अगर रहता है कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम माइनस कर देते, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कोई लड़का अपनी पाठशाला समय से 9 मिनट पूर्व पहुंचा। देखिए, जो मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चंस बताया था कि पहले और देरी वाला सेम टू सेम वही क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जाए। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो वो अपनी पाठशाला 9 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी पाठशाला से दूरी क्या है। देखिए, सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पहले हो तो उस कंडीशन में हम घटाते हैं, पहले और देरी हो तो दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे, लेकिन सेम सेम रहेगा तो घटाएंगे। पहला चाल कितना है 6, दूसरा चाल कितना है, दूसरा चाल 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 9 मिनट की पूर्व से पहुँच, यानी कि पहले जो था 9 मिनट पहले ही पहुँच जाता था, लेकिन जब वो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल जब कम करता है तो उसको 9 मिनट की देरी होती है, तो पहले और देरी हो जाता है। तो दोनों कंडीशन हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 9 और 9 18। यहाँ पे दोनों चालों का अंतर, यानी कि 6 - 5 जाएगा तो कितना होगा 1, दोनों चाल का अंतर 1। अब यहाँ पे मिनट को हम घंटा को मिनट में चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए मिनट में था, मिनट को घंटा में चेंज करके मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, मिनट में 18 मिनट, इसको मैंने 60 से डिवाइड करके घंटा में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इसको कटाते हैं। देखिए 6 × 5 = 30, 30 दूनी के 60, ये आपका 2 बार में खत्म, और यहाँ से इसको कटाएंगे तो 9, यानी कि उसके विद्यालय से जो उसका घर का दूरी था वो 9 किलोमीटर था। करेक्ट आंसर हम टिक करेंगे 9 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि एक व्यक्ति अपनी साधारण चाल का 3/4 गति से चलता है और 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो बताइए कि अपनी साधारण चाल से चलने पर वह व्यक्ति दफ्तर में कितना समय लगेगा। जो मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चन बताया था 2/3 वाला, सेम टू सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ 3/4 को, और यहाँ पे जो टाइम आपका दिया रहता है कितना दिया गया 20 मिनट। इसी चीज़ को आपको बस देखना है क्वेश्चन में क्या दिया गया। ठीक है, 3/4 मैंने आपको बताया था क्या, ऊपर वाले को ज्यों करते हैं लिखते हैं, नीचे वाले को घटा करके लिखते हैं y - x, या फिर नीचे जो भी है उसको बड़ा में से छोटा घटा करके लिखिए। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 1, और यहाँ पे जो समय लिखा रहता है t उसको गुना कर दे, यानी कि 20 × 3 = 60 मिनट। हो सकता है कि ऑप्शन में 60 मिनट दिया हो या फिर डायरेक्ट 1 घंटा लिखा हो, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 घंटा दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि a b से दुगना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे में क्या कह रहा है। एक a है, b और c, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि a b से दुगना और b c से तिगुना तेज है। b जो है वो c से तिगुना है, यानी कि हम ये मानते हैं कि ये 1 है तो ये आपका 3 होगा, इससे तिगुना। और लेकिन a जो कह रहा है b से दुगना, यानी कि आपका ये 6 है। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 × 3 = 1 का एलसीएम 6 हो जाता है, 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है और ये 6 हो जाता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका देखिए ये स्पीड था, स्पीड जो होता है इसके समय का क्या होता है अपोजिट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समय जिसका अपोजिट होता है कि 1:2:6, यहाँ पे इनकी ये हम समय निकाल सकते हैं, समय का ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरा करता है। ये ए है और ये बी और ये सी, यानी कि सी को उसको करने में कितना 1.5 घंटे का समय लगता है 1.5। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कितना है 1/4 हो जाता है 1/4। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि ए कितने समय में यात्रा को पूरा करेगा। ए ये है तो ये भी 1/4 हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो क्या होगा, ये 1 घंटा था और 1 घंटे को 1/4 से भाग करेंगे तो कितना 15 मिनट। तो राइट आंसर क्या आता है 15 मिनट आएगा कि नहीं आएगा बताइए। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए स्पीड था और स्पीड जो होता है इसका क्या होता है, मैंने आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्पीड जो होता है ये टाइम का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा कम लगेगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगा। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड है ये स्पीड था, ये स्पीड, और इसका जब हम लोग यहाँ पे अपोजिट कर देंगे तो ये इसका कह सकते हैं कि टाइम निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पे टाइम का निकाल कर 1 घंटा 2 घंटा और 6 घंटा। तो देखिए कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो समय था 6 यूनिट के बराबर हम 1.5 1.5 घंटा लग रहा था, तो 1/4 किया गया। तो हम यहाँ पर भी 1/4 करेंगे तो 1 घंटे का 1/4 कितना 15 मिनट। राइट आंसर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट विश्राम करता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चल रहा था,
तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के अगर हिसाब से चलता तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर वो नहीं रुकता तो उसको 5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता, 5 किलोमीटर समय। तो आप ये बताइए कि अगर वो प्रत्येक घंटा 10 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चलने में उसको 30 मिनट का समय लगता। आधा लगता कि नहीं लगता। टोटल इसको 60 मिनट में ये चल रहा है, 60 मिनट में, जो कि 60 किलोमीटर 10 किलोमीटर कह सकते हैं। तो इसका आधा यानी कि 30 मिनट में 5 किलोमीटर चलता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये कह रहा है कि वो हर किलोमीटर पे वो, जैसे कि हर 1 किलोमीटर पे वो 5 मिनट का वेट करता है, विश्राम कर लेता है, तो रेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए वो 5 किलोमीटर में 4 बार रेस्ट कर रहा होगा। तो पहला अगर हम 4 बार रेस्ट कर रहा होगा तो 4 गुने 5 कर सकते हैं। यहाँ पे 5 किलोमीटर में 4 बार क्यों रेस्ट करेगा, क्योंकि 5वां बार तो उसको रेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो जहाँ पर पहुँचना वहाँ पर पहुँच चुका है, तो वो क्यों रेस्ट करेगा। तो यहाँ नहीं कहने का मतलब कि 5 किलोमीटर में 4 बार वो रेस्ट करेगा। 4 बार रेस्ट करेगा तो एक बार 1 किलोमीटर पे 5 मिनट का रेस्ट करता है, तो 4 किलोमीटर पे वो 20 मिनट का रेस्ट कर रहा होगा, यानी कि 20 मिनट ऐसे लगा और 30 मिनट उसको टोटल टाइम लगता। तो यानी कि 30 और 20 कितना, 50 मिनट का उसको समय टोटल लग जाएगा अगर वो विश्राम करते हुए चलता है प्रत्येक किलोमीटर पे 5 मिनट का। तो राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि एक चोर जो कि 2:30 बजे कार चुरा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता जो उसी वक्त यानी कि 3 बजे, यानी कि आधे घंटे के पश्चात 3 बजे लगता है, और कार का मालिक जो है दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उस चोर का पीछा करता है, तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। देखिए कहने का जो हम लोगों ने स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चंस देखा था उसी टाइप से, जो ट्रेन वाला मैंने क्वेश्चंस बताया था कि ए बी से उतना दूरी पे जाता है 30 मिनट के पश्चात, उसी तरह से यहाँ पर भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। यहाँ पे अगर हम सापेक्ष चाल देखें तो कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चोर जा रहा है, लेकिन उसका जो कार का मालिक है वो 75 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, उसको पीछा कर रहा है। तो डेफिनेटली किसका कार की स्पीड ज़्यादा है सेकंड वाले की, तो पकड़ तो लेगा ही, कभी ना कभी पकड़ ही लेगा। तो यानी कि 15 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से जो उनका डिफरेंसेस है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब चोर 2:30 बजे कार चुरा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागा तो वो 30 मिनट में कितनी दूरी को, डिस्टेंस को कवर किया। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में उसने 30 किलोमीटर की तो दूरी कवर कर ही ली होगी। किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 30 किलोमीटर की दूरी उसने कवर कर ली होगी। अब जो सापेक्ष चाल के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो यानी कि बट्टे में अगर हम 15 की स्पीड से अगर देखें, यानी कि सापेक्ष चाल मैंने निकाल लिया 60 और 75 का सापेक्ष 15, और इस 15 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, तो 2 घंटे में उस चोर को पकड़ा जा सकता है। तो 2 घंटे में कहने का मतलब जब गाड़ी स्टार्ट किया हुआ 3 बजे, मालिक ने उसको 3 बजे गाड़ी पकड़ना स्टार्ट किया, गाड़ी से स्टार्ट किया पकड़ना, तो 3 से 2 घंटा लगेगा, यानी कि 5 बजे उसको पकड़ा जा सकता है, 5 PM पे उस चोर को पकड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज के इस वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चंस थे, और उम्मीद करता हूं कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चंस समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के और भी बाकी टॉपिक्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बाकी टॉपिक्स का लिंक दिया गया, वहाँ पे आप बाकी मैथ्स को सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।